ये मेरा पहला वीडियो है और इसमें मैं एक ऐसे टॉपिक पे बोलना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और मेरे लिए क्या, ये किसी भी व्यक्ति के लिए अपनी रचयिता के बारे में बोलना बड़ा मुश्किल है। और तो मैं आज, आप समझिए, मैं माँ के ऊपर बोलना चाहती हूँ। और ये मेरे भाव हैं और मैं बहुत कम लिख पाई। लिखने बैठती हूँ तो मन और आंखें दोनों गीली हो जाती। स्वरूप। माँ। माँ, तुमसे कुछ कहना है। क्या कहना है? वही जो तुमसे कभी कहा नहीं। वही जो तुमसे कभी कहा नहीं, दरअसल कह ही नहीं सकती थी। जैसे कि वो प्लेट में खाना मैं छोड़ती थी। जैसे कि आपकी चप्पलों को चुपके से चुरा कर पहन पहन कर मैं ही तोड़ती थी। आपकी साड़ियों को लपेट कर आपकी एक्टिंग मैं दिन भर करती थी। चुपके से आपकी और डैडी की चिट्ठियाँ पढ़ती थी। और भी बहुत कुछ बताना है। वो पहला प्यार, वो हमारा चुपके से मिलना, और वो सारी बातें, उन सारे भावों को तुमसे हर वक्त छुपा कर रखना। जुबां पे आ जाती थी बातें, उनको दबा कर रखना। फ्रेंड्स के साथ बिन बताए मूवी जाना, डरते डरते मूवी देखना, फिर भी मज़े से पॉपकॉर्न खाना। और भी बातें हैं माँ, और भी बातें हैं, जैसे तुम्हारी तकलीफ़ों को कमतर समझना, तुम्हें हर वक्त काम करती देखकर कभी भी चिंतित ना होना, हर काम के लिए तुम पर ही लदना, तुम्हारी हर मुसीबत में फंसे देखकर तुमको एक परमानेंट फीचर समझना। तुम भाइयों को सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, ये आरोप लगाकर अपना खूब लाड़ करना। ऐसे कई झूठे मूठे आरोप लगाना और तुम पर अपनी दादागिरी दिखाना। माँ, मैं तुम्हें बता नहीं पाई। माँ, तुम्हारे बिना ये बड़ी अजीब जिंदगी थी। मैं तुम्हारी प्रिंसेस से अब जिम्मेदार गृहिणी थी। शादी जो हो गई थी। माँ, मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी। माँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अजीब था। ये एक बहुत लंबी जर्नी थी। मैं तुमको कॉपी करती थी और तुमसे ही कॉम्पीट करती थी। माँ, मैं ऐसा करते करते तुम जैसी हो गई, जबकि मैं दिन भर तुम जैसी हो गई और तुम्हारे को ही अपना रोल मॉडल मानने लगी। सोचती हूँ क्यों नहीं कहा तुमसे कुछ भी, क्यों मन में रखा, जबकि मैं दिन भर बक 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 करती थी। क्योंकि क्योंकि मैं तुमसे डरती थी, बेहद डरती थी। ये सच है माँ, मैं तुमसे बहुत डरती थी। मैं देखती थी कि तुम मुझसे निश्चिंत हो, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए एक गुरूर देखती थी। तुम्हें अटूट विश्वास था कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी आंखों में अपना एक खूबसूरत अक्ष देखती थी और मैं उस अक्ष को वास्तविकता में जीने लगती थी। मैं उसका आज भी पीछा करती फिरती हूँ। मैं जीवन को हर मोड़ पर जीवन के हर मोड़ पर तुमको मुड़कर ढूंढती हूँ। तुम्हें महसूस कर अपने आप को सुरक्षित मानती हूँ और जीवन डगर पर आगे बढ़ती जाती हूँ और यही सोचती जाती हूँ कि मेरी जगह तुम होती तो इस सिचुएशन में क्या करती। बस वैसा ही करती जाती हूँ। मैं तुम्हें फॉलो करती जाती हूँ।
मैं आज भी उन्हीं आँखों को ढूँढती हूँ, उन्हीं आँखों में अपना वजूद ढूँढती हूँ और उस अक्ष को, उस इमेज को बनाए रखना चाहती हूँ। माँ होती तो मेरी इस हरकत पर क्या बोलती, माँ होती तो इस सिचुएशन में क्या करती। इन सवालों का जवाब देती जाती हूँ और आगे बढ़ती जाती हूँ। माँ, मुझे लगता है मैं तुम जैसी हो गई हूँ, मैंने तुम्हारा स्वरूप ले लिया है। तुम चली तो गई, मैंने तुम्हें अपने में बुला लिया है, मैंने मुझ में मिला लिया है। मेरी माँ।